यूपी सरकार ने संसद में पेश किया अंतिम बजट। यात्री किराए में नहीं की बढ़ोतरी। 38 एक्सप्रेस और 17 प्रीमियम ट्रेनों का किया ऐलान। ग्वालियर चंबल फिर रहा खाली हाथ। तानसेन नगर जनमित केंद्र पर महिलाओं का हंगामा। गरीब आवास योजना के तहत फॉर्म लेने पहुंची थी महिलाएं। नगर निगम कर्मचारियों पर लगाया रिश्वत लेकर फॉर्म बांटने का आरोप। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट ने दिखाई सख्ती। हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने जीआरएमसी से मांगा संदिग्ध छात्रों का रिकॉर्ड। और जंगल बचाने में वन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रशिक्षण शिविर में बोले वन विभाग के अधिकारी। विधायक भारत सिंह कुशवाहा भी पहुंचे हौसला अफजाई के लिए। नमस्कार, S24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज और अब खबरें विस्तार से। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पहला रेल बजट पेश करते हुए कुल 71 नई ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इनमें 17 प्रीमियम ट्रेनें, 38 एक्सप्रेस, 10 पैसेंजर, 4 मेमू और 3 डेमू ट्रेनें शामिल हैं। 17 नई एसी प्रीमियम ट्रेनों में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और इनका किराया डायनामिक होगा। साथ ही 38 नई एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का भी प्रस्ताव है। लेकिन पिछले रेल बजट की तरह इस बार भी ग्वालियर चंबल के लोगों को इससे निराशा ही मिली और अंचल के लोगों को रेल बजट में कोई खास सौगात नहीं दी गई। यूपी के लगभग 5 साल के कार्यकाल में 6 रेल मंत्री देख चुके हैं। लोगों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश 4 महीने के अंतिम बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाँ, रेल मंत्री ने किराया न बढ़ाकर और 72 नई ट्रेनें चलाने की घोषणा कर यात्रियों को खुश करने की कोशिश जरूर की है। अंतिम रेल बजट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने केवल 4 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सिवा कुछ नहीं किया। इसके साथ ही जो काम जारी है उसकी पूरी होने की उम्मीद जताई। लेकिन रेलवे में जो हजारों पद खाली हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में होने वाली परेशानियों को दूर करने का उपाय नहीं बताया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी रेल बजट में कोई खास घोषणा नहीं की गई। ऐसे में जनता की अपेक्षाएं पर यूपीए की रेल कितनी दौड़ पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं नगर निगम द्वारा चलाई जा रही आवासीय योजनाओं के फॉर्म मिलने में आ रही दिक्कतों के खिलाफ महिलाओं ने आज तानसेन नगर स्थित निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर चक्का जाम करने का प्रयास किया और यहां पदस्थ अधिकारियों के साथ उनकी जमकर बहस भी हुई। आवासीय योजना के फॉर्म लेने आई महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें फॉर्म हासिल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पैसे लेकर फॉर्म बांटे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने वो यहाँ पे आई हैं। जहाँ नगर निगम कार्यालय के बाहर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी ओर नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के भीतर महिलाओं की लंबी कतारें कम होती नहीं दिखी। आखिरकार उनका सब जवाब दे गया और वे यहाँ पदस्थ अधिकारियों के दफ्तर में अपनी नाराजगी जाहिर करने पहुंच गई। वहीं नगर निगम अपर आयुक्त एमएल दौलतानी ने आवासीय योजना के फॉर्म मिलने में लोगों को आ रही दिक्कतों की बात स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारियों से बात कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले की जांच कर रही पुलिस और एसटीएफ लगातार फर्जीवाड़े में अपनी जांच तेज करती जा रही है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में चल रहे पीएमटी फर्जीवाड़े के मामले की जांच में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जीआरएमसी प्रबंधन से 2006 से 2012 तक के 133 छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है। गौरतलब है कि अब इस मामले की जांच के बाद जीआरएमसी 133 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी है, जिसमें 99 छात्रों का निलंबन भी हो चुका है। हाँ,
अपने जो 133 जो थे उनके सबकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। बीच बीच में जैसे भी उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उस मान से वो लेटर आता है तो हम दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी जबलपुर में भी आज केस लगा हुआ है, वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है ओआईसी ने, तो उसको भी हम बैठे हैं, उसको कल भिजवा दिया है। उन लोगों ने तो टोटल अपने यहाँ से 2006 से लगा के 12 तक के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली इन वन समितियों को वन संरक्षण एवं वनों की देखभाल करने से संबंधित सुझाव एवं जानकारियां देने के लिए वन विभाग द्वारा आज वीरपुर वन चौकी रायरू प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी यहां वन संरक्षण की जानकारियां लेने पहुंचे। वन है तो कल है और वनों से ही जीवन है। वन सुरक्षा रहेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा जैसे स्लोगनों के साथ बुधवार को वन विभाग द्वारा रायरू के विलपुरा वन चौकी परिसर में वन समितियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भारत सिंह कुशवाहा और वन विभाग के CCF SP रायल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से सरकार विभाग के लोगों के उत्थान के लिए चिंतित है कि किस प्रकार से गांव का विकास हो सके और लोग जागरूक हो सकें। मेन काम है जागरूक का। जो समितियां द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे वन से वृक्षारोपण का भी काम आता है कभी कभी, तो उनके प्रति उनको पता होना चाहिए कि अपने एक पौधा लगाएंगे तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे जितने भी काम हैं, इन समितियों को जब तक जागरूकता नहीं होगी, उस क्षेत्र में नॉलेज नहीं होगा, तब तक स्कीम कौन सी भी हो, योजना कौन सी भी हो, तो धरातल पर ठीक नहीं उतरेगी। तो इस कार्यक्रम का सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग जागरूकता रखें और जो जागरूकता के लिए जो प्रशिक्षण शिविर रखा गया है बहुत ही अच्छा काम है। और विभाग द्वारा जिस प्रकार से मेहनत करके जो यहाँ की उपस्थिति दर्शाती है कि लोग यहाँ के जागरूक हैं और समितियों के जितने भी सदस्य हैं, कमेटी हैं, उनको ठीक प्रकार से अपने अधिकारों के बारे में, विभाग के बारे में ठीक प्रकार से जैसे कि ऐसे समय समय पर की जाएंगी। ये तो शुरुआत है और अभी इस फरवरी के माह में कम से कम पूरे सर्किल में 5 या 6 हम ऐसे जागरूकता शिविर आयोजन कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये प्रक्रिया हमारी निरंतर रहेगी। हाँ जी किशन साहब, आज जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि हमारे मध्य प्रदेश भोपाल सतपुड़ा भवन भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी महोदय का निर्देश आया था कि सभी जिलों में ग्राम वन समितियों का सम्मेलन बुलाया जाए, जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें शासन की जो भी नीतियां हैं जो गांव के हित के लिए, जनता के हित के लिए बनाई गई हैं, उनके बारे में बताया जाए। उनको उस तरह के फोल्डर दिए जाएं, बताया जाए कि वन विभाग से और क्या उनको फ़ायदा है, वन विभाग से जो ग्राम वन समितियां जुड़ी हुई हैं, वनों की रक्षा के जो करती हैं, उनके लिए हम विभाग क्या दे रहा है उसके बारे में योजनाओं का जो एकत्रित करके हम उनको दिए हैं, उनको बताए हैं। और समिति के जो अध्यक्ष लोग हैं, जिन समितियों ने अच्छा काम किया है, उन समितियों को हम लोगों ने बर्तन भाड़े के रूप में दिए हैं ताकि वो समिति में ले जाएंगे और वहाँ से जो भी शादी ब्याह पड़ता है उसमें उसका उपयोग करेंगे। जो भी उसका किराया होगा वो समिति खाते में डालेंगे। यहाँ वक्त था छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। बने रहें S24 के साथ।